तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को, और हम अध्याय 8 को स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 8.4 का 5 का 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर। तो इससे पहले हमने आपको 8.4 का सभी हिसाबों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी वीडियो का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये प्रूफ करना है 7वां नंबर की साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, tan थीटा प्रूफ करना है। समझ में आया? तो इस साइड वाले को कहते हैं LHS, उस साइड वाले को कहते हैं RHS। तो LHS का जो मान है उनको लिखेंगे, सबसे पहले लिख देना है क्या, सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे, LHS का मान। तो LHS बराबर, LHS कितना है, LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बट्टे कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। LHS का मान लिख दिए, कोई दिक्कत है? समझ में आया? प्रूफ क्या करना है, ये है LHS, वो है RHS। प्रूफ क्या करना है, ओनली tan थीटा। ठीक है, तो देखो ऊपर में यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, नीचे देखो तो यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी। ऊपर से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लो, साइन थीटा ले लिए कॉमन। कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो साइन थीटा को कॉमन यहाँ से लिए ना रे, साइन थीटा को साइन थीटा से ही भाग देंगे, कितना होगा 1, माइनस से माइनस लिख देंगे। 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा है, इस पर भाग देंगे किससे रे, साइन थीटा से। मतलब कॉमन लेना मतलब भाग देना। क्यूब है, इसका क्या मतलब, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यही मतलब हुआ। मतलब इससे पावर 1 है, आधार से हम 1 लिख देंगे, 2 1 की 3, मतलब ऐसा, मतलब साइन क्यूब थीटा को ऐसा लिख सकते हैं ना। साइन थीटा जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे है, बट्टे लिख दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या कॉमन है, कॉस थीटा, मतलब 2 तो बचेगा ही, क्यूब है तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस लिख दिए, कॉस थीटा ले लिए, क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत है? तो एक चीज़ को देखो, प्रूफ क्या करना है, tan थीटा ना। अगर इसको हटा दे, किसको, इसको, मतलब ये वाला जो है, ये वाला हटा दिए, देखो नजर क्या आ रहा है, बता तो। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, आ गया। मतलब किसी तरह जो है, अगर इसको और इसको कटा दें तो काम हो जाएगा। समझ में आया? समझ गया, समझा रहे? तो इनको किसी न किसी तरह हटाना है। तो देखो यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर में, मतलब यहाँ ये किस में है, साइन में, नीचे में ये किस में है, अगर ये भी किस में आ जाए, साइन में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। या नीचे किस में है, कॉस में, ये किस में है, साइन में, या साइने को कॉस में लेके चल जाए तो ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। अगर इसको इंटर के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इंटर के हिसाब से ऐसे बन जाएगा, ये देखिए कैसे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा, बट्टे यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी सूत्र क्या होता है, कॉस 2 थीटा। मतलब इनका भी कॉस 2 थीटा, इसका भी कॉस 2 थीटा। समझ में आया? सेम फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो गया, कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये तो इंटर के हिसाब से हो गया, इंटर में तुम लोग है नहीं, मैट्रिक में है, तो मैट्रिक के हिसाब से इसको बनाएंगे कैसे, समझो। तो ऐसे बता दिए, समझ में आया? तो देखो साइन थीटा लिख दिए, किसको चेंज करना है ये बताओ, 1 का 1 लिख दो, -2 है -2 लिख दो, इसी को चेंज कर दे, कॉस में कर दे चेंज, या नीचे वाला या ऊपर वाले को, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को चलो जैसे कि तैसा लिख देते हैं, माइनस क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? इसको लिख दिए, ऊपर वाले को जैसे कि तैसा लिखे हैं, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऊपर वाले को भी चेंज करके बनाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 2 है, 2 लिख दो, बीच में कुछ क्या है रे, गुना। अब यहाँ मछली लगाएंगे, मछली क्यों लगाएंगे, अच्छा मछली भी नहीं लगाएंगे, पहले करते हैं अंदर, तब बात बताएंगे क्यों लगाएंगे यहाँ मछली। ठीक है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो क्या ऐसा पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। अगर हम बोलेंगे अरे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज दो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ पर कॉस, देखो 2 का 2 लिख दिए हैं, बीच में कुछ गुना लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, अंदर में वही ब्रैकेट, बाहर में वही ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए बाहर में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, मझली ब्रैकेट लगाएंगे। और ये -1 पहले से है, तो -1 लिखेगा ना रे,
-1 को लिख दिया और मछली ब्रैकेट से क्या कर दिए, बंद कर दिए। अगर कोई बच्चा ऊपर चेंज करता तो 1 का 1 लिख देता, -2 का -2 लिख देता, बीच में क्या था गुना, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ -2 से गुना करवाते। और यहाँ पे क्या है, ओनली प्लस का 2 है, बात समझा। नीचे में क्या है, प्लस का 2, लेकिन ऊपर में क्या है, माइनस का 2 को इन करवाते, लेकिन नीचे प्लस का 2 को इन करवाएंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो चलो, ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इन दोनों को कटाने के लिए, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा आ जाता है, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। अब देखो क्या लिख देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कितना कॉस थीटा लिख दिए। अब ये 2 को मतलब गुना करो, 2 गुना 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है? और ये माइनस का 1 ऐसे जैसे कि तैसा क्या कर दिए, लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब इसको छोटकी ब्रैकेट से बंद कर दिए, क्योंकि मछली का कोई काम ही नहीं है अंदर में। अब कोई दिक्कत? चलो, साइन थीटा लिख दिए ब्रैकेट, इसको तो ढो रहे हैं तभी से, नहीं ढो रहे हैं, लिखते जा रहे हैं खाली। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट। बताओ 2 में 1 घटेगा ना, 2 घटा 1 कितना 1, माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों सेम हो गया, क्या सेम है? यहाँ भी क्या है गुना, यहाँ भी क्या है, ये और ये क्या हो जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। प्रूफ क्या यही करना था, यही करना था, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS PROVD प्रूव्ड हो गया। अब जो है हम लोग ये 5 का 7वां हो गया, अब 8वां करेंगे, 9वां 10वां तो छोटा छोटा हिसाब ही है, ठीक है। वो समय लगा थोड़ा सा उसमें, तीसरा में और 5वां में, इस समय नहीं लगने वाला है, तो फटाफट इसको उतारो, उसके बाद जो है हम लोग 8वें को करेंगे, ठीक है बच्चों। 5 का जो है 7 तक हो गया। अब 8वां देखिए क्या है कि 8 में बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है। इसको कहते हैं LHS, उसको कहते हैं RHS। तो LHS से RHS हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं, सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे LHS बराबर, LHS कितना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो क्या रखना है कि सबसे पहले साइन कॉस में क्या कर देना है, चेंज कर देना। साइन कॉस में चेंज करने के बाद जिसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसको लगाओ, हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। या अगर होल देखिए स्क्वायर है तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, फिर तुम बदलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे करना है करो, लेकिन साइन कॉस में जरूर बदलना। समझ में आया? मतलब पहले तुम फॉर्मूला लगा देगा, फॉर्मूला लगाने के बाद तो भी तो कोसेक ही रहेगा, तब वहां कोसेक के जगह पे साइन का या कॉस का जो सूत्र होगा उनको लगा देना, हिसाब तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा से समझो, तुम लोग बदमाशी कर रहा है। यहाँ देखो ऑफलाइन रे लड़का, यहाँ देख क्या है, LHS का मान इतना है, RHS वो है ना, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है ना, तो ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब साइन ए का स्क्वायर, मतलब चलो लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या यार लिख दें वैसे, तो साइन ए का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस एस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है साइन ए, इंटू बी क्या है कोसेक ए है, ठीक है। यहाँ का जो इसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, प्लस है ये प्लस लिख दो, फिर इनका जो सूत्र होता है उनको लिखो, वही तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ लिखना था, इधर जगह तो कम है, इधर ही लिखते हैं, प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कितना कॉस ए इंटू सेक ए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो कि ये साइन स्क्वायर ए अब प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा, लिख सकते हैं 1, इन दोनों का काम हो गया खत्म। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए है ना, क्या इस साइड में कोसेक स्क्वायर ए लाना है क्या, और कोसेक से कॉट आ सकता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉट उधर लाना भी है तो उसके टर्म में उसको लेके चले जाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो कोसेक ए को क्या लिख देंगे बताओ तो, देखो
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। अगर हम निकालना चाहें कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस का tan स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर की जगह पे, तो लिख देंगे ये दोनों का मान हो गया 1, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या ए है तो ए ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब प्लस, अब एक बताओ 2 है 2 लिख दिए, बीजों गुणन क्या है गुना। अब देखो साइन ए का उल्टा 8.1 में क्या था कोसेक ए है ना, तो साइन ए का उल्टा कोसेक ए, उस दोनों का गुणनफल कितना होता था, तो इनके जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इसको तो ये लिए ना उधर सेक स्क्वायर ए लाना है क्या इधर, लेकिन सेक में कहीं ना कहीं tan है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना, इनको भी करके दिखाएं इधर सेक स्क्वायर ए का, जैसे कोसेक का किए वैसे ही tan का होगा, जैसे कि देख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा और कितना 1, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर, समझ में आया। तो ये सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब टेस्ट आप लोग दीजिएगा या कहीं एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ तो कॉपी नहीं है ना जाने देगा, तो इसलिए याद करके माइंड में रखना है सब चीज़, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्लस है प्लस लिख दो, 2 है 2 लिख दो, बीच में गुणा क्या है गुना। अब देखो कॉस ए का उल्टा क्या होता है, कॉस ए का उल्टा 8.1 में सेक ए होता है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 1, कोई दिक्कत। अब देखो 1 1 कितना रे 2 प्लस कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 1 है 1 लिख दो, प्लस कितना tan स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 2। अब देखो 2 2 4 1 5 2 7, अब प्लस क्या लाना है पहले tan, तो इधर tan है क्या है, तो tan स्क्वायर ए, फिर क्या लाना है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए भी तो है इधर कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है। LHS से RHS आ गया, ये 5 नंबर में पूछा था, ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग 9वां करेंगे, फिर 10वां, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, उसके बाद न्यू चैप्टर से हम लोग बनाएंगे इनको, ठीक है। तो जल्दी उतारो इसको फटाफट, 7 8 हो गया। अब देखिए 9वां नंबर 8.4 का, तो 9वां नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों। ये एक ऐसा सवाल है, मतलब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये चीज़ नहीं आएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ये नहीं आएगा, मतलब इसको सॉल्व करके कुछ लेकर आइएगा, फिर इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो इधर से सॉल्व करेगा, जैसे कि इधर को सॉल्व किए ये आ गया, जैसे हमको याद है कि ये आएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, ठीक है, इनको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, फिर इनको भी ये लाना ये था, आया क्या ये आया क्या वो, तो फिर क्या करना है, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, उससे भी अगर यही चीज़ आ गया, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, इनको सॉल्व करेंगे, इनसे भी यही आ गया, इनको सॉल्व किए इनसे भी यही आ गया, माना कि ये लगेगा कि ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन इनसे ये आया इनसे भी ये आया, ये दोनों तो आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये पूरा 8.4 का सबसे हटके हिसाब है, इजी भी है, ठीक है, भारी तो है नहीं, यानी अलग टाइप का है, ये बात है। तो यह कोसेक ए, पहले तो LHS बराबर जो है उसको लिख दो, LHS क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट फिर सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/साइन ए, बोलो नियम ये है साइन कॉस में चेंज करो, माइनस ये साइन में पहले से है तो साइन में साइन को ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट सेक ए को 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉस में पहले से है ना, इसके नीचे गुणित क्या है 1 है, इसके भी नीचे गुणित क्या है 1 है, यहाँ लग रहा है भिन्न वाला घटा, यहाँ भी लग रहा है भिन्न वाला घटा, कर दो घटा, साइन ए और एक कैल्शियम साइन ए, साइन साइन खत्म कितना 1 1 गुना 1 1 माइनस है माइनस लिख दो, 1 बगा साइन ए साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे इंटू लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर ऐसे लिख दो, कॉस ए कैल्शियम कॉस ए खत्म 1 1 गुना 1 1 माइनस है माइनस लिख दो, 1 बगा कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तुम लोग याद किया होगा, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या सूत्र ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, जो हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, 8.4 का बेसिक क्लास जो था, नहीं बताते सूत्र साहब, SC ST CC जाति वाला, तो लिख देंगे क्या साइन ए, ब्रैकेट से बाहर कर दिए इनको, ठीक है, जेल से बाहर हो गया ये, इंटू लिख दो, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे क्या लिख देंगे
कॉस ए। अब एक बात बताओ, इधर साइन है तो उधर भी, उधर साइन है ऊपर में, तो कटेगा ये दोनों? कटेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, एगो तो साइन बचेगा ना, बोलो। यहाँ कॉस है, ये भी कटेगा क्या? एगो तो कॉस बचेगा। ये साइन तो जाएगा, लेकिन ये दो को उड़ा देगा। ये कॉस तो जाएगा, इस दो को भी उड़ा देगा। मतलब बचेगा कौन चीज? बचेगा ये कॉस ए, बीच में इंटू क्या बचा? साइन ए। अभी हम सॉल्व करने से पहले ये चीज़ लिखे थे, तो हमको थोड़ा आंसर याद हो गया है, तो बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब लाना हमको ये है, लाना ये है ना, लेकिन वो आया क्या? हाँ, अगर बीच में जोड़ या घटा रहता तो अंश या हर का परिमाकलन कर दे, लेकिन बीच में क्या है, तो वो सब कर नहीं सकते हैं। अब उसके पास जाएंगे, किसके पास? RHS के पास। तो ठीक है, RHS को भी सॉल्व करके देखो, अगर यही चीज़ आ जाता है तो इसका मतलब ये वो आपस में बराबर होगा। तो क्या लिख देंगे? तो अब किससे काम करेंगे? RHS से। तो RHS बराबर कितना है? 1/tan A प्लस क्या है? cot A है, ठीक है। तो 1/tan A को क्या लिख सकते हैं? sin A/cos A। अब प्लस cot A को क्या लिख सकते हैं? cos A/sin A। ऊपर में तो एक में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन नीचे क्या कर सकते हैं कि भिन्न वाला जोड़ कर सकते हैं। cos A और एक का इसका एलसीएम cos A इंटू sin A। cos cos खत्म, sin sin A गुना sin A, sin स्क्वायर A। प्लस है, प्लस लिख दिए। sin sin खत्म, cos cos A गुना cos A, cos स्क्वायर A। कोई दिक्कत है? एक का एक लिख दो, बट्टे का बट्टे लिख दो, और sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, इसका भी मान कितना? और उनका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। हाँ, कहाँ गया? ओ बच्चा, ओ मरकरी का लाइट छूट गया था, इसलिए उधर चले गए थे हम। तो एक का एक लिख दिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसका मान कितना? 1 बट्टे कितना रे? कॉस ए इंटू क्या? साइन ए। अच्छा, 8.2 में हम आपको बताए थे कि अगर 1 2 3 को बट्टे रहे ना, इसको ऊपर इसको, तो इसका मतलब क्या कर देंगे? कॉस ए इंटू, हाँ ऊपर वाला भूल आ जाओ, बट्टे कितना? 1 भगाओ उतना कितना? कॉस ए इंटू कितना? गोतना ना उतने। तो कॉस इंटू साइन है, इनको सॉल्व करके लेके आए, कॉस इंटू साइन है। RHS को भी सॉल्व किए, उससे भी क्या आ गया? कॉस इंटू साइन है। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है? इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बात समझ में आया? तो हो गया। तो LHS प्रूफ लिख देते हैं। अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया? PROVED प्रूफ। कोई दिक्कत है? अब लास्ट करते हैं हम लोग 10वां नंबर को, उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, उसके बाद न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको उतारिए। पाँच का 9 तक हो गया, अब ये 10 का करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आप लोगों का काम है क्या कि प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक के सभी सवालों को अच्छा से रिवीजन करने का घर में, ठीक है। समझ में आया? और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से भरपूर मात्रा में आपका जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 25 नंबरिया सब कुछ पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हम बताएं उसको जो है आप घर में जो है रिवीजन अच्छे से करिएगा, ठीक है। और 31 तारीख को ऑफलाइन वाले बच्चों का टेस्ट है। तो वन प्लस, अच्छा या क्या 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - tan स्क्वायर बटे 1 - cot स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है? tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत है? तो इनसे भी ये लाना है और इनसे भी ये लाना है। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, वहाँ क्या गो विकेट रहता है? 3 गो। इसको क्या कहते हैं? ऑन। उसको क्या कहते हैं? ऑफ। उधर वाले को ऑफ, बीच वाले क्या कहते हैं? मिडिल कहते हैं ना। तो ये हो गया LHS, ये हो गया MS मिडिल साइड, और ये हो गया RHS। समझ में आया? देखता है डीजे? देखो, LHS से भी ये लाएंगे, MS से भी ये लाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो LHS लिखो। LHS बराबर, कोई बात नहीं है, वो उतना चलेगा, बटे 1 + बच्चों हमारे मोहल्ले में जो है अभी शादी है, इसलिए डीजे सा आवाज़ आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट सवाल कर लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला क्या होता है याद है? देखो, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा सत्यम तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, sec स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर क्या होगा? sec स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर का क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर ए। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? कैसे हुआ समझो, देखो कैसे हुआ। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है? कितना होता है? 1, ठीक है। तो बताओ, देखो sec स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1
माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को उस पर भेजेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना। और हमको भी थोड़ी ना ये याद है, हमको भी याद नहीं है, हम सरसमिका लिखते हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं, खुद हमको याद नहीं, बताइए। तो आप लोग भी क्या कीजिए, सरसमिका याद रखिए, फिर बाकी बात निकाल लीजिए मेरे तरह, जैसे हम बोर्ड में निकालें साइड में, वैसे ही आपको करना है कि नहीं। बहुत सारा चीज़ हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम वैसे निकालने के लिए जानते हैं, वैसे कर लेते हैं, हो गया। आप लोगों को लगता है कि बहुत जानकारी है। तो 1 + टेन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। वैसे ही 1 + कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। इसको भी करके दिखाएं, समझ गया ना। चलिए, अब नियम क्या होता है हम लोगों का, साइन या कॉस में चेंज करना। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस ए। याद करो 1/, कॉस ए लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे, कॉस ए का भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत है। अरे देखो सेक ए को लिख दिए 1/, कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और कोई बात, बट्टे है बट्टे लिख दिए। कोसेक ए का होता है 1/, साइन ए, कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब बोलो सर 1 पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए नहीं लिखे, कोई दिक्कत है। अब देखो बराबर, देखो 1 2 3 4 को बट्टे हैं, तो पहले 2 ठोक लिखते हैं, बोलो तो क्या लिख देंगे, 1/, कॉस स्क्वायर ए। इसके लिए क्या लिख देंगे, गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर, कोई दिक्कत, बट्टे 1 कहाँ, ये 1 कहाँ, नीचे, कोई दिक्कत है। 1 गुना साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, बट्टे 1 गुना कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है, tan ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो क्या LHS से ये आया, उसी टाइप से MS से भी ये लेके आ जाएंगे। तो अथा लिख देंगे लास्ट में, आता है LHS बराबर MS बराबर RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत है। और सुनो, इनको सेकंड मैट्रिक्स से भी बना सकते थे। कई बच्चा क्या करेगा कि 1 + क्या लिख देगा, tan ए को साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर लिख सकता है ना, बट्टे 1 + कॉट ए को कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता है, कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। फिर वहाँ भिन्न वाला जोड़ करके भी तुम बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी बना सकता है। अब जो है MS, इससे अब ये लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मिडिल साइड कहते हैं ना, तो MS बराबर क्या लिखेंगे, क्या है, अच्छा यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मिडिल साइड 1 - tan ए बट्टे 1 - कॉट ए का क्या है, होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत। तो देखो अब इनको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ का ऐसा थोड़ी है, 1 - tan ए का कोई सूत्र पड़ा है। तो क्या लिखेंगे, 1 - tan ए को क्या लिख देंगे, साइन ए बट्टे कॉस ए, बट्टे है बट्टे लिख दिए, 1 का 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए। कॉट ए को क्या लिखेंगे, बट्टे साइन ए, कोई दिक्कत है। स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं, क्या है 1 है, ऊपर में भिन्न वाला घटा, नीचे भी भिन्न वाला घटा, करते चलो हिसाब बनते चलेगा, कोई दिक्कत है। एक कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, एक होगा कॉस ए, कॉस ए गुना 1 करेंगे, कॉस ए, माइनस है माइनस लिख दो, कॉस कॉस खत्म, कितना रे 1 गुना साइन ए, साइन ए, कोई दिक्कत, बट्टे है बट्टे लिख दो। 1 साइन ए का एलसीएम साइन ए, 1 होगा साइन ए, साइन ए गुना 1 साइन ए, माइनस है माइनस लिख दो, साइन साइन खत्म, कितना रे कॉस ए। अब कई बच्चा भूल जाता है कि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर देना है, तो ऐसा नहीं भूलना है, इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी देना है। कभी तुम इतना बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं देखा होगा, छोटकी को ही इतना जूमिंग करके करा था कभी, लेकिन आज कर रहा है। अब क्या करे रे, हाँ तो कर देते हैं ये 1 2 3 4 चीज़ है, ये दोनों जाएगा क्या, हाँ ये दोनों जाएगा, अरे बीच में घटा कैसे चले जाएगा। तो 1 2 3 4 चीज़ है ना, 2 चीज़ को पहले लिख देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, फिर ब्रैकेट देके स्क्वायर, वहीं कुछ ना कुछ करेंगे जिसके कारण से हिसाब तबाह हो जाएगा और वो आ जाएगा, समझ में आया। हाँ लिख दो कॉस ए माइनस साइन ए, बट्टे क्या लिखेंगे कॉस ए, बोलो इनटू ये कहाँ साइन ए ऊपर, बट्टे ये कहाँ नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत है। ब्रैकेट लगा के क्या है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए ये दोनों सेम है, थोड़ा सा देखो, यहाँ साइन ए प्लस में है, यहाँ साइन ए माइनस में है, यहाँ कॉस ए माइनस में है, यहाँ कॉस ए प्लस में है। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों क्या हो जाएगा और काम बन जाएगा, समझा। ले ले कॉमन, यहाँ से लेगा या यहाँ से लेगा, कहीं से कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से ले लें, ऊपर से ले लो। तो वीडियो पे आ रहा है ये
अगर नीचे लिखेंगे वो भी आएगा। मछली लगा दिए, मछली क्यों लगाए हैं वो पता चल जाएगा अभी। यहाँ से माइनस कॉमन लेगा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस कॉमन लिए तो साइन है माइनस में, इसमें किस में चले जाएगा, प्लस में। कॉस है प्लस में किस में चलेगा, माइनस में। अगर कोई बच्चा नीचे कॉमन लेता है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत है। बट्टे नीचे क्या रे, कॉस है, इनटू यहाँ क्या है साइन है, बट्टे कितना रे साइन है माइनस कॉस है। बोलो अब मछली लगा के स्क्वायर। क्या ये वीडियो पे आया देखो तो, नीचे भी आ जाएगा। अच्छा नीचे नहीं लिखेंगे, अब हो गया देखो, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, सेम है सेम। इस पे भी ब्रैकेट लगा दो, छोटकी वाला मछली, छोटकी वाला, ये दोनों खत्म हो गया। हाई माइनस जो है उसको भूले नहीं है, उसको रखे हैं अभी, संभाल के रखे हैं, उसका भी काम होगा। देखो क्या होगा अब, यहाँ तो जगह है नहीं जो नीचे लिखेंगे हम, थोड़ा सा हम इधर ही लिख दें। ये देखिए ये जो लिखे हुए हैं ये इसका है, इनको जो एमएस को जो सॉल्व कर रहे हैं इधर लिखेंगे ना, उस मतलब इससे इधर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं, समझा। तो क्या बचा, माइनस है माइनस लिख दो, क्या बचा है साइन ए लिख दिए, बट्टे क्या बचा है नीचे कॉस ए, ब्रैकेट लगा स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, बोलो ना बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है टेन ए, बोलो ना। माइनस में माइनस लिख दिए, ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे स्क्वायर। नहीं समझ रहा है क्या, समझ रहा है ना, वीडियो पे आ रहा है। अब देखो माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए, मतलब क्या प्लस टेन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या लिख देंगे प्लस टेन ए स्क्वायर। वीडियो पे आया ये, तो देखो एमएस जो है ना ऐसे आया ऐसे जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः ये एलएचएस, ये एलएचएस एमएस और आरएचएस आपस में बराबर हो गया। ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब न्यू चैप्टर, जैसे कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं, मतलब 1 से लेकर 3 तक का। अब 4 देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः में इधर लिख दे, किधर लिख दे रहे, यहाँ लिख देते हैं। अतः जो है एलएचएस बराबर एमएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।